$100 पर डे आप इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर से कैसे कमा सकते हो अपने ड्रॉप शिपिंग के बिजनेस में। आज की इस वीडियो में आपको मैं वो सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। तो लेट्स स्टार्ट आज की इस वीडियो को। Hey everyone, this is चिराग शर्मा एंड जब से मैंने अपना ड्रॉप शिपिंग का बिजनेस स्टार्ट किया, जो कि आज से 5-6 साल पहले था, तब से मेरे माइंड में हमेशा ये चीज़ रहती है कि आज अगर कोई ड्रॉप शिपिंग का बिजनेस स्टार्ट कर रहा है तो उसको मैं बेस्ट एडवाइस क्या दे सकता हूँ। एंड टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट एंड फ्रैंक हियर, मेरे माइंड में सिर्फ एक आंसर आता है एंड दैट इज यूज इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर स्टार्टिंग में। वाई? क्योंकि लेट्स से कि अगर आप यूज़ कर रहे हो स्टार्टिंग में ही फेसबुक एड्स, ना होता क्या है, फेसबुक एड्स अगर आप यूज़ कर रहे हो उसमें आपको बजट ज़्यादा चाहिए होता है एंड बिकॉज आपको स्टार्टिंग में पता नहीं होगा फेसबुक एड्स काम कैसे करता है, उसे रन कैसे करना है, कितने एड सेट चलाने हैं, डेली का बजट कितना रखना है, तब आप कभी भी स्टार्टिंग में उतना प्रॉफिटेबल नहीं हो पाते। जबकि अगर हम कंपेयर करें इसे विद इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स काफ़ी ज़्यादा कंपैरेटिवली ईजी रहता है। नाउ क्यों ईजी रहता है वो मैं आपको थोड़ा जब डिटेल में आज समझाऊंगा तब आपको ज़्यादा क्लैरिटी होगी इस चीज़ की। नाउ कमिंग टू द पॉइंट कि इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर होता क्या है। इंस्टाग्राम पे आप अगर हो तो आपने देखा होगा कि काफ़ी सारे पेजेस होते हैं इंस्टाग्राम पे। पेजेस का मतलब क्या, सिंपल जैसे आपने देखा होगा प्रोफाइल जो होती है इंस्टाग्राम पे, जो आप भी क्रिएट कर सकते हो आज ही। ना होता क्या है, ये दो मेन टाइप के होते हैं। पहला तो हो गया कोई एक प्रोफाइल बना रहा है, लेट्स से कि जैसे मेरी प्रोफाइल है इंस्टाग्राम की, वो फिर एक इन्फ्लुएंसर अगर मैं बोलूँगा तो दैट इज़ एक प्रोफाइल इन्फ्लुएंसर टाइप के। एंड दूसरा टाइप का एक इंस्टाग्राम का पेज होता है जो कि एक स्पेसिफिक चीज़ से रिलेटेड होता है। एग्जाम्पल के लिए लेट्स से कोई मेकअप वाले पेजेस हो गए, कोई डॉग रिलेटेड पेजेस हो गए। ना ये एक ऐसे पेजेस होते हैं जो एक स्पेसिफिक किसी पर्सन का फेस वगैरह नहीं दिखता उस पर, कोई एक स्पेसिफिक इन्फ्लुएंसर वैसे टाइप का उसमें नहीं होता, बट वो एक जनरल चीज़ होती है, एक जनरल पेज टाइप का हम उसे कह सकते हैं। जैसे कि अगर डॉग वाला है तो उसमें डॉग रिलेटेड अलग अलग पोस्ट उसमें वो डालते रहते हैं। एंड सिमिलरली कार रिलेटेड हो गया तो कार रिलेटेड पोस्ट वो डालते रहेंगे। ना वो क्यों बनाते हैं इंस्टाग्राम के बड़े बड़े पेजेस, लोग क्यों ग्रो करते हैं, उसके पीछे क्या रीज़न है, ये मोनेटाइज कैसे होता है इंस्टाग्राम का पेज। इंस्टाग्राम पे आप एड्स खुद रन नहीं कर सकते। आई मीन कि जैसे अगर आपने देखा होगा यूट्यूब पे एडसेंस का प्रोग्राम होता है, तो जो भी यूट्यूब पे एड्स आती है आधा जाता है यूट्यूब को एंड वो बाकी आधा जाता है क्रिएटर को, जो वो कंटेंट क्रिएट कर रहा है। बट इंस्टाग्राम पे ऐसा नहीं होता। तो इंस्टाग्राम के पेजेस मोनेटाइज कैसे होते हैं, तो इंस्टाग्राम के जो ओनर हैं उनको प्रॉफिट कैसे आता है, पैसे कैसे आते हैं। अगर उनको पैसे नहीं आएंगे तो वो अपने पेजेस क्यों ग्रो कर रहे हैं इतने। उसका आंसर ये है कि इंस्टाग्राम पे अगर आपको अपना पेज मोनेटाइज करना है, जो कि होता है आपको अपने इंस्टाग्राम के पेज से अर्न करना है, तो लोग क्या करते हैं, लोग उस पर प्रमोशन करते हैं। आपने देखा होगा काफ़ी सारे इंस्टाग्राम के पेजेस ऐसे होते हैं जो बोलते हैं कि वी डू पेड प्रमोशन, ये सारी चीज़ें। इंडिया वाले जो पेजेस होते हैं उसमें उतना ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होता, बट अगर हम बात करें यूएस वाले पेजेस के, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ऐसे जो पेजेस होते हैं जिसकी ऑडियंस उस स्पेसिफिक कंट्री की होती है, वहाँ पे ये चीज़ ज़्यादा प्रॉफिटेबल होती है। इसकी मैथ्स मैं आपको थोड़ी देर में बताऊँगा। तो इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर के जब आप पेजेस वाले पे फोकस करते हो उसमें आपको ज़्यादा प्रॉफिट आएगा कंपेयर टू जो आप एक प्रोफाइल वाली चीज़ें देखते हो। क्यों आएगा डिफरेंस? क्योंकि इंस्टाग्राम की जो आप प्रोफाइल वाला देख रहे हो, लेट्स से कि अगर मेरा वाला इंस्टाग्राम का पेज है, उसमें मैं तभी वो चीज़ प्रमोट करूँगा अगर मैंने पहले वो चीज़ यूज़ करके ट्राई की होगी। जबकि अगर मैं बात करूँ किसी इंस्टाग्राम के पेज पे, तब मेरे पास जो ऑलरेडी एक वीडियो ऐड पड़ी है किसी प्रोडक्ट की, लेट्स से मैं प्रिंट ऑन डिमांड का कोई एक प्रोडक्ट बेच रहा हूँ या फिर लेट्स से ड्रॉप शिपिंग का कोई एक प्रोडक्ट बेच रहा हूँ, तब मैं वो चीज़ वहाँ पे इजीली बेच सकता हूँ। सो दैट इज़ एक डिफरेंस जो कि इंस्टाग्राम के पेज में आता है और एक इंस्टाग्राम के इन्फ्लुएंसर वाली प्रोफाइल वाले उसमें आ जाता है। तो ये आई होप कि आप बेसिक चीज़ें समझ गए होंगे। एंड ऑल्सो अगर आपको प्रिंट ऑन डिमांड या फिर ड्रॉप शिपिंग में कोई भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, नीचे जो एक फेसबुक का ग्रुप का लिंक दिया है मैंने गेयर लॉन्च का, उस पर आप क्लिक कर सकते हो। उसमें मैं लाइव स्ट्रीम्स करता रहता हूँ, तो अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस वगैरह पूछने हैं आप उस लाइव स्ट्रीम में जाके मुझसे वो चीज़ें पूछ सकते हो। अभी रिसेंटली एक 18 जनवरी को भी होने वाला है, तो इफ यू इंटरेस्टेड नीचे जो बटन दिया आज ही उस पर आप क्लिक कर सकते हो। नाउ कमिंग बैक टू द पॉइंट, होता क्या है इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स पे जब आप कुछ प्रमोट कर रहे हो, अब प्रमोट आप क्यों करोगे, क्योंकि आपके पास जो एक प्रोडक्ट है या फिर लेट्स से जैसे प्रिंट ऑन डिमांड की अगर हम बात कर रहे थे, आपके पास कोई एक डिज़ाइन है जो कि एक स्पेसिफिक नीश का है। जैसे कि मैंने बताया था आपको डॉग रिलेटेड। अब मेरे पास अगर कोई एक डॉग रिलेटेड टी शर्ट है, हुडी है या फिर कुछ भी चीज़ है, अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इंस्टाग्राम पे वैसे टाइप के पेजेस सर्च कर सकता हूँ एंड उसके बाद फिर मैं उन्हें बोलूँगा कि मेरे को यहाँ पे प्रमोट करवाना है, अपने चार्जेस बताइए, एंड जैसे ही वो रेट देंगे उसके बाद फिर मैं वहाँ पे प्रमोट करूँगा। आई होप ये आपको बेसिक आइडिया अब तक लग गया होगा। इंस्टाग्राम पे आपने देखा होगा दो टाइप के प्रमोशंस होते हैं, स्टोरी प्रमोशंस जो कि 24 आवर्स के लिए रहते हैं और एक पोस्ट प्रमोशंस
जो कि इंस्टाग्राम पे कोई पोस्ट डालता है तब वहाँ पे रहता है ना। दोनों में डिफरेंस ये रहता है कि इंस्टाग्राम की अगर हम स्टोरी की बात करें तो इंस्टाग्राम के स्टोरी पे ही एक लिंक दे सकते हैं एंड वो डायरेक्टली आपके प्रोडक्ट पेज पे चला जाएगा। जबकि दूसरे में क्या होता है, अगर आप कुछ प्रमोट कर रहे हो तो पहले तो वो उसकी बायो में जाएगा, क्योंकि पोस्ट में डायरेक्ट कोई लिंक नहीं होता, उसमें लिखना पड़ेगा लिंक इन बायो। फिर पहले वो उसकी बायो में जाएगा, फिर वहाँ पे लिंक पे क्लिक करेगा, फिर आपके स्टोर पे पहुँचेगा। दैट इज़ वाई स्टार्टिंग में स्टोरी प्रमोशंस कीजिए, ज़्यादा प्रॉफिटेबल रहेगा एंड इसका बजट भी आपको कम चाहिए होता है ना। कैसे टाइप के इंस्टाग्राम के इन्फ्लुएंसर ढूंढने हैं, कैसे ये ढूंढना है, वो सारे क्वेश्चंस अब आते हैं ना। ये सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा ईजी है, बट इसकी आपको ज़्यादा इसमें मेहनत करनी पड़ती है ना। क्यों मेहनत करनी पड़ती है? क्योंकि इंस्टाग्राम के पेजेस लेट्स से आपने आज 10 ढूंढ लिए, 20 ढूंढ लिए, सबसे बड़ा चैलेंज ये आता है कि वो इतना इजीली रिप्लाई नहीं करते, क्योंकि उनको दिन के बहुत सारे डीएम्स पहले से आ रहे होते हैं। तो इसमें आपको क्या करना है, आपको लेट्स से आपने कैटेगरी चूज़ कर ली कि आपको लेट्स से कोई एक हैरी पॉटर वाला, या फिर लेट्स से आपको एक कार रिलेटेड कोई एक इंस्टाग्राम पेज मिला है, या फिर आपके पास कोई एक डिज़ाइन है प्रिंट ऑन डिमांड का, या फिर लेट्स से आपके पास कोई एक ड्रॉप शिपिंग का प्रोडक्ट है कार रिलेटेड। अब आप क्या करोगे, आप इंस्टाग्राम पे सिंपल जाके कार सर्च करोगे एंड आप देखोगे कौन कौन से ऐसे पेजेस हैं जिसमें स्पेसिफिक थोड़े क्राइटेरिया मैच हो रहे होंगे। अब बात करते हैं क्राइटेरिया क्यों चाहिए हमें और क्या क्या क्राइटेरिया रहता है। सबसे पहला क्राइटेरिया जो कि आपको चेक करना है एंड दैट इज़ स्टेज नंबर 1 की ये बात होती है। स्टेज नंबर 1 पे आपका क्राइटेरिया रहेगा कि 100K से ज़्यादा फॉलोअर्स होने चाहिए। दैट मीन्स कि 1 लाख से ज़्यादा फॉलोअर्स होने चाहिए एक इंस्टाग्राम के पेज पे। सेकेंड चीज़ जो रहता है, स्टेज 1 का क्राइटेरिया मैं बता रहा हूँ, स्टेज 1 का क्राइटेरिया अगर फुलफिल होता है तभी आप स्टेज 2 पे जाओगे एंड उसके बाद स्टेज 3 पे जाओगे। तो बहुत क्लियरली आप इन चीज़ों को सुनिए एंड अगर हो सके तो आप इसे नोट भी कर सकते हो। क्राइटेरिया नंबर 2 की अगर हम बात करें, दैट इज़ एंगेजमेंट रेट। एंगेजमेंट रेट होता है कि एक इंस्टाग्राम का जो आपने पोस्ट देखा है उस पर एवरेज कितने लाइक्स है। आपको लास्ट 3 या 4 जो इंस्टाग्राम के पोस्ट होते हैं उनका आपको एवरेज देखना है ना। काफ़ी ज़्यादा इंस्टाग्राम के जो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं वो क्या करते हैं, जानबूझ के वीडियोस डालते हैं, क्योंकि वीडियोस में सिर्फ व्यूज़ दिखते हैं, लाइक्स वगैरह नहीं दिखते। तब आपको कभी पता नहीं चलेगा कि वो जेन्युइन इंस्टाग्राम का पेज है या फिर फेक वाला इंस्टाग्राम का पेज है ना। लेट्स से कि आपने 4 इंस्टाग्राम के पोस्ट देख लिए अपने उसके एंड एवरेज उसका अराउंड 3% से ऊपर एंगेजमेंट रेट होना चाहिए। दैट मीन्स कि लाइक्स 3% से ऊपर होने चाहिए। अगर 1 लाख उसके पर्टिकुलर फॉलोअर्स है एंड उसमें अगर 3000 से ज़्यादा लाइक्स है पर पोस्ट, एवरेज आप निकाल सकते हो खुद ही, 3000 से अगर ज़्यादा लाइक्स है तो क्या होगा, आप वो जो पर्टिकुलर पेज है उसके फिर आप थर्ड क्राइटेरिया पे जाओगे, दैट इज़ कमेंट्स चेक करना। पहला हो गया 100K प्लस फॉलोअर्स, दूसरा हो गया आपने ये चेक कर लिया कि एवरेज 3% से ज़्यादा इसमें एंगेजमेंट है। दैट मीन्स कि 3% लोग ऐसे हैं जो एक्टिव है इस पर्टिकुलर इंस्टाग्राम के पेज पे। एंड लास्ट जो क्राइटेरिया होगा, थर्ड क्राइटेरिया स्टेज नंबर 1 का, दैट इज़ कमेंट्स चेक करना। नाउ ये एक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसी से आपको पता चल जाएगा कि इंस्टाग्राम का वो जो पेज है वो फेक है या फिर जेन्युइन है। नाउ डिफरेंस क्या होता है, जो फेक इंस्टाग्राम के पेजेस होते हैं उसमें लोग बाय कर लेते हैं फॉलोअर्स, या फिर काफ़ी सारे ऐसे ग्रुप्स होते हैं जिसमें वो एंगेजमेंट जानबूझ के एक दूसरे के पेजेस में कमेंट करते रहते हैं ना। वो आपको पता कैसे चलेगा, आप सिंपल देख सकते हो, एक ही कमेंट बहुत बार 10-20 बार लोगों ने डाला होता है जस्ट टू बूस्ट उसकी एंगेजमेंट, ताकि वो ज़्यादा लोगों को दिखे, या फिर उन कमेंट्स में सिर्फ इमोजीज वगैरह आपको दिखेंगे। सो दीज आर बेसिक चीज़ें जो आपको पता चल जाएगा स्टेज नंबर 1 पे ही। एंड अगर आपको स्टेज नंबर 1 पे ये क्लैरिटी हो गई कि ये इंस्टाग्राम का पेज जेन्युइन नहीं है या फिर इसमें जेन्युइन फॉलोअर्स नहीं है, तब आप उसको स्टेज नंबर 1 पे ही रिजेक्ट कर दोगे। नाउ लेट्स से स्टेज नंबर 1 वो पास कर देता है। नाउ सेकंड स्टेज पे जब आप आ जाते हो, स्टेज नंबर 1 कंप्लीट हो गया। स्टेज नंबर 2 में सबसे पहली चीज़ ये रहती है कि आपने इंस्टाग्राम का पेज जो है आपने वो वेरीफाई कर लिया कि चलो ये ठीक है, इसमें मैं प्रमोशन करवाऊंगा। अब आपको ये चेक करना है कि वो जो इंस्टाग्राम पेज है उसमें ऑडियंस कहाँ की है। तो उसके लिए आप क्या करोगे, आप सिंपल उसे मैसेज करोगे। एंड मैसेज भी काफ़ी सिंपल होता है। आप सिंपल बिजनेस इंक्वायरी लिखोगे सबसे पहले, फायर इमोजी आप लगा सकते हो। एंड उसके बाद आप सिंपल उसे लिखोगे व्हाट एग्जैक्टली आर योर स्टोरी रेट्स एंड पोस्ट के रेट्स। सिंपल आप रख सकते हो, ज़्यादा ये कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं है कि आपको एक अलग से स्क्रिप्ट चाहिए होगी। बस इतना आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आप स्ट्रेट एंड टू द पॉइंट वहाँ पे जा रहे हो, क्योंकि उसके पास बहुत सारे पहले से मैसेजेस होंगे। अगर उसके 100K से ज़्यादा फॉलोअर्स हैं एंड जेन्युइन उसमें एंगेजमेंट रेट भी अच्छा है, सो दैट इज़ वाई थोड़ा बहुत आपका डिफरेंट लगना चाहिए, बट ज़्यादा भी ऐसा मत कीजिए कि उससे लगे कि फेक है। तो उतना आप मैसेज करके उससे उसके रेट्स पूछ सकते हो। एंड जैसे वो आपको अपने रेट्स बताएगा उसके बाद आप बोलोगे कि आई एम इंटरेस्टेड इन प्रमोटिंग ऑन योर पर्टिकुलर पेज। उसके बाद आप उससे स्क्रीनशॉट्स मांगोगे कि उसकी ऑडियंस कहाँ की है।
हो सकता है वो यूएस की कितना परसेंटेज है, वो सारी चीज़ें वो आपको स्क्रीनशॉट भेज देगा। एंड सेकंड चीज़ जो आपको उससे मांगनी है दैट इज स्टोरी व्यूज़ की एवरेज स्टोरी व्यूज़ कितने आ रहे हैं। इससे क्या होगा, अगर आप स्टोरी पे प्रमोट करने वाले हो तो आपको आइडिया हो जाएगा कि लेट्स से 5,000 लोग देख रहे हैं, 10,000 लोग देख रहे हैं, तो उस अकॉर्डिंग क्या होगा, आपको ये भी क्लैरिटी रहेगी कि 10,000 लोग जो है वो एक्चुअल इस पर्टिकुलर पेज में इंटरेस्टेड है। जैसे कि लेट्स से अगर मैं एक स्पेसिफिक डॉग रिलेटेड एक प्रोडक्ट है मेरे पास, टी शर्ट है डॉग रिलेटेड, कोई एक स्पेसिफिक ब्रीड वाली रिलेटेड, लेट्स से कि अगर मैं बोलता हूँ एक डॉग की कोई भी ब्रीड, लेट्स से पग वाली ब्रीड का कोई मेरे पास एक टी शर्ट है और मैंने कोई एक इंस्टाग्राम पेज पकड़ा हुआ है जो कि लाइक पग रिलेटेड है। अब उसमें जब मैं प्रमोट करवाऊँगा वो प्रोडक्ट तो आई नो कि वो जो ऑडियंस वो स्पेसिफिक ब्रीड में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड है। एंड अगर 10,000 लोग स्टोरी देख रहे हैं दैट मीन्स 10,000 प्रोफाइल्स इस टाइम पे अभी मैं दिखा सकता हूँ उनको ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट, राइट। एंड अगर वो डिज़ाइन अच्छा है, प्रोडक्ट कुछ ऐसा है या फिर जो कि काफ़ी ज़्यादा रिलेटेबल है उस पर्टिकुलर ऑडियंस से। ना स्टोरी व्यूज़ का अगर जो एवरेज है वो मान लेते हैं 5,000 तो रहेगा ही रहेगा। दैट मीन्स कि 5,000 एक्चुअल जो रियल प्रोफाइल है, अगर वो पेज जेन्युइन है दैट मीन्स कि आपके पास 5,000 की पोटेंशियल ऑडियंस है ना। वो इसके सिनेरियो मानते हैं कि उसमें से सिर्फ 1% लोग जो है वो आपसे बाय करेंगे। दिस इज वर्स्ट के सिनेरियो। फिर भी 5,000 का जो 1% होता है दैट इज़ 50 लोग जो आपसे बाय करेंगे। एंड लेट्स से आपका जो प्रोडक्ट है वो $10 का है, आप उसे $20 में बेच रहे हो, ज़्यादा नहीं बेच रहे हो। $10 का भी अगर आपको मार्जिन मिल रहा है एंड 50 लोग आपसे बाय कर रहे हैं तो दैट इज़ $500। अगर हम उसका भी 0.5% मानते हैं कि 1% की जगह 0.5% ही कन्वर्ट होगा तो फिर भी 5,000 का 0.5% समवेयर अराउंड आई थिंक 25 लोग आपसे बाय करेंगे। एंड 25 लोग अगर आपसे बाय कर रहे हैं एंड $10-20 का आपका मार्जिन है तो आप बहुत इजीली 25 इंटू 10 लाइक $250 या फिर $500 का प्रॉफिट इस चीज़ में कमा सकते हो। सो दिस इज समथिंग जो कि मैंने खुद ट्राई किया हुआ है एंड काफ़ी सारे मेरे स्टूडेंट्स ने ट्राई किया हुआ है। मैंने एक ई-कॉम बैटल का पूरा कॉन्टेस्ट करवाया था, उसमें भी लोगों ने ये चीज़ें ट्राई की एंड इससे प्रॉफिटेबल हुआ। लिंक मैंने यहाँ पे दिया होगा ई-कॉम बैटल का, तो आप वो चीज़ भी देख सकते हो। एंड दिस इज समथिंग जो कि मैं स्टार्टिंग से बोल रहा हूँ लोगों को कि इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर पे फोकस करो, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जो आप $20 से स्टार्ट कर सकते हो, $40 आप लगा के स्टार्ट कर सकते हो एंड प्रॉफिट इसमें काफ़ी ज़्यादा हो सकता है। बट द ओनली थिंग इज क्राइटेरिया का ध्यान रखिए। जो मैंने आपको चीज़ें बताई है स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, इन चीज़ों का ध्यान रखिए। नाउ स्टेज 2 में यही सारी चीज़ें रहती है, बट ये ही सबसे ज़्यादा मुश्किल स्टेप रहता है। नाउ क्यों रहता है? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि लोग इतना जल्दी रिप्लाई नहीं करते, आपको ढूंढने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो इसका एक ही सॉल्यूशन है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मैसेज करते रहिए, लाइक 20 लोगों को हर घंटे, या फिर एक स्पेसिफिक अपने किसी भी आप एम्प्लॉय को इस चीज़ के लिए ट्रेन कर सकते हो। बिकॉज अगर लेट्स से कि आप फुल टाइम या फिर कोई भी आपने एक बंदा रखा है जो कि 5-6 घंटे या फिर लेट्स से 1-2 घंटे भी यही चीज़ कर रहा है, सिंपल मैसेज कर रहे हो बाकी इंस्टाग्राम के पेजेस को जो कि आपके स्पेसिफिक प्रोडक्ट से रिलेटेड है, तब आपको लेट्स से 100 मैसेज कर दिए, 100 में से एटलीस्ट 10 का तो आएगा। एंड 10 में से भी लेट्स से आपने अगर 2 शॉर्ट लिस्ट किए तो उसमें ही आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट आ जाता है। आई नो इट्स टाइम कंज्यूमिंग, बट स्टार्टिंग में कम बजट के साथ दिस इज दी परफेक्ट स्ट्रैटेजी एंड इसी से आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट इनिशियल स्टेजेस में हो सकता है। तो अब स्टेज नंबर 2 भी क्लियर हो गया। इसमें सिंपल आपको प्रूफ मांगना है कि ऑडियंस कहाँ की, आपको आइडिया हो जाएगा, एज ग्रुप क्या है वो सारा उस स्क्रीनशॉट में आपको पता चल जाएगा। तो दैट वे आपको ज़्यादा क्लैरिटी रहेगी कि आपकी जो ऑडियंस है वो है कौन से एज ग्रुप के बीच में एंड क्या क्या चीज़ों में उन्हें इंटरेस्ट है, कौन सी कंट्री की है। तो दैट वे जब आप प्रमोट करोगे तो आपको ज़्यादा क्लैरिटी रहेगी फ्यूचर प्रमोशंस के लिए भी। नाउ कमिंग टू द लास्ट स्टेप दैट इज स्टेज नंबर 3। स्टेज नंबर 3 में हमें क्या करना है, हमें टाइम चूज़ करना है कि प्रमोशन कितने बजे करना है। बेस्ट टाइम में रहता है रात के लाइक अराउंड 10 से 11 बजे इंडियन टाइम में मैं आपको बता रहा हूँ। बिकॉज IST में अगर आप 10-11 बजे करते हो तो वहाँ पे उस टाइम सुबह 9-9:30 के आसपास हो रहे होते हैं US में। तो दैट वे क्या होता है, मैंने देखा मैक्सिमम प्रॉफिट्स जो आते हैं वो 9 से सुबह 4 बजे के बीच में आ जाते हैं IST के अकॉर्डिंग। सो वही बेस्ट टाइम है मेरे लिए, तो आप भी उसी में टेस्ट कर सकते हो। बाकी आप अपने अकॉर्डिंग भी चीज़ें थोड़ा बहुत टेस्ट कर सकते हो ऊपर नीचे टाइमिंग के साथ, बट दिस इज समथिंग जो मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिटेबल रहा है एंड मेरे स्टूडेंट्स के लिए भी। तो आप ये चीज़ें ट्राई कर सकते हो। एंड जैसे ही आप प्रमोशन करवाते हो आपको पेपैल पे पेमेंट भेजनी होती है। एवरेज लोग पूछते हैं कि कितना ज़्यादा इसमें बजट चाहिए होता है। अराउंड $10 से लेकर $30-40 अगर पेज बहुत ज़्यादा अच्छा है, एंगेजमेंट अच्छी है। नीच टू नीच भी ये डिपेंड करता है कि कितना बजट होगा स्टोरी प्रमोशन का। स्टार्टिंग हमेशा सिर्फ स्टोरी प्रमोशन से कीजिए एंड अगर आप नेगोशिएट कर सकते हो तो उसे बोलिए कि 12 आवर्स का प्रमोशन करना है इंस्टेड ऑफ 24 आवर्स, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो आपको सेल्स आएंगे, क्लिक्स आएंगे, प्रॉफिट आएगा वो स्टार्टिंग के 6 घंटे में आएगा। तो जितना आप नेगोशिएट कर सकते हो उतना आप नेगोशिएट कर सकते हो, कोई उनका ऐसा फिक्स नहीं रहता।
एंड ईजीएस्ट वे टू फाइंड एक इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर, एक काफ़ी अच्छा क्वेश्चन ये मेरे को आता रहता है। एंड इसका सॉल्यूशन है आप ऐसे इंस्टाग्राम के पेजेस देखिए जो ऑलरेडी कुछ ना कुछ प्रमोट कर रहा है, बिकॉज फिर आपको ये पता होगा कि वो अगर कुछ प्रोडक्ट प्रमोट कर रहा है तो पहला तो वो जो प्रोडक्ट है वो है किस चीज़ का एंड उस पर कैसा रिजल्ट आया है। तो अगर आप उसी इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर को पूछोगे कि कैसा उसका रिजल्ट था, कितने उसके स्टोरी के व्यूज़ थे, कितने उसके क्लिक थे, तो आपको ये क्लैरिटी हो जाएगी कि ये जो इंस्टाग्राम का पेज है ये प्रोडक्ट प्रमोट भी करता है एंड आपको स्टोर भी पता चल जाएगा जो कि इंस्टाग्राम के इन्फ्लुएंसर में ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहा है, जो कि इंस्टाग्राम के इन्फ्लुएंसर में प्रमोशंस करवा रहा है। तो आप क्या कर सकते हो, आप रिवर्स इंजीनियरिंग करके उसके बाकी प्रोडक्ट्स देख सकते हो एंड आप देख सकते हो कि वो प्रमोट कहाँ कहाँ पे कर रहा है। उसका इंस्टाग्राम का पेज ओपन कीजिए, देखिए वो किस किस को फॉलो कर रहा है, कहाँ कहाँ पे उसकी प्रमोशंस हो रही है। तो दैट वे क्या हो गया, आपको ज़्यादा क्लैरिटी होती रहेगी कि इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स काम कैसे करते हैं, लोग इस पर प्रमोशंस कहाँ पेजेस पे कर रहे हैं, कौन कौन से पेजेस है जिस पे सबसे ज़्यादा प्रमोशंस हो रही है। फिर सबसे ईजीएस्ट थिंग इज, आपने देखा कि एक प्रोडक्ट लेट्स से किसी इंस्टाग्राम के पेज पे प्रमोट हो रहा है डॉग वाले, अब आपको क्या करना है, आपको सिमिलर प्रोडक्ट जो है आप सेम उनका प्रोडक्ट कॉपी कर सकते हो ड्रॉप शिपिंग का, या फिर लेट्स से प्रिंट ऑन डिमांड है तो आप टी शर्ट हुडी वाला जो डिज़ाइन है वो आप थोड़ा बेटर बना के फिर उसके बाद आप वो चीज़ कहीं ना कहीं और जगह आप वो अप्लाई कर सकते हो। सो दैट वे क्या हो गया, आप उसमें ज़्यादा प्रॉफिटेबल हो जाओगे क्योंकि आपको अब ये पता चल गया कि ये चीज़ ऑलरेडी इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर पे काम कर रही है। तो दिस इज स्टेज नंबर 3 जो कि फाइनल स्टेज है जहाँ पे आपको सारी चीज़ें अब प्रमोशन करनी है, अब आपको एक्शन लेना है। आपका स्टेज नंबर 2 जो होगा वही थोड़ा ज़्यादा मुश्किल रहता है क्योंकि उसमें आपको बहुत सारे मैसेजेस करने पड़ते हैं, वेरीफाई करना पड़ता है कि वो जो पेज है उसकी ऑडियंस कहाँ की है, ऑडियंस का एज ग्रुप क्या है। बट स्टेज नंबर 3 इज जस्ट अबाउट टेकिंग एक्शंस एंड स्टोरी प्रमोशंस करवाना, उनको स्टोरी की इमेजेस भेजना अगर आपके पास है, वीडियो अगर है तो आप वीडियो भेज सकते हो एंड उसके बाद आपको पेपैल करना होता है $10 $20 जितना भी हो आपको रेट बोलेगा उतना। सो दिस इज इट अबाउट इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स एंड यही चीज़ आप यूज़ करके दिन के $100 तो क्या $1000 भी बहुत ईजिली कर सकते हो। बस इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि जो आप प्रमोशन कर रहे हो एक ही इंस्टाग्राम पेज पे दोबारा सेम टाइम पे मत करवाना। दैट मीन्स कि एक हफ्ते 2 हफ्ते के अंदर सेम प्रोडक्ट सेम इंस्टाग्राम पेज पे कभी नहीं चलता। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। बाकी जब भी आप प्रमोशन स्टार्ट करोगे तब आपको क्लैरिटी होती रहेगी। बट अगर आप इसी चीज़ से डर जाओगे कि इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर पे अगर मैंने प्रमोशन किया तो मेरे $10 डूब जाएंगे, $20 डूब जाएंगे, तब आप कभी भी बिजनेस नहीं कर पाओगे ठीक से। रिस्क लेके चलो। In order to make lakhs of rupees, you have to lose thousands of rupees. ये माइंडसेट क्लियर रखिए। अगर आपको करोड़ों कमाने हैं तब आपको लाखों रिस्क में डालने ही पड़ते हैं, बिकॉज अगर आप रिस्क नहीं लोगे तब आप कभी भी ग्रो नहीं कर पाओगे। सो दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। फिर भी अगर आपकी कोई डाउट्स है यू कैन कॉमेंट डाउन बिलो, या फिर आप मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो @theChirag13 पे। I'll see you in the next video.